जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। वी, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? वी बताओ ना क्या ढूंढ रहे हो, मैं हेल्प कर देती हूँ। वी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? वी, अरे वी कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। What the hell? Don't ever do this to me. वी तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मेरे रिएक्शंस की बजाय तुम अपनी हरकतें देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। वी मैंने सॉरी कहा ना, मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ। Don't expect anything from me. जो तुमने हरकत की है ना काव्या, उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं क्या कह रही थी कि आप इतनी ऑकवर्ड क्यों हो रही हो? अब भले ही ये घर काव्य के नाम पर है, लेकिन हम सब अभी भी यहाँ पर रहते हैं और आप हमसे मिलने आई हो। सो रिलैक्स प्लीज। हाँ, पर मैं बाकी तबीयत पूछने आई थी, तो अभी चलती हूँ। कहीं मेरी वजह से फिर से कुछ नया शुरू ना हो जाए। मम्मी मम्मी प्लीज रुक जाइए, प्लीज प्लीज ना मम्मी, मम्मी प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज मम्मी प्लीज रुक जाइए ना प्लीज। मम्मी आपको रुकना पड़ेगा प्लीज। तुम्हारा मौन व्रत है क्या? What? नहीं है ना, तो तुम भी तो मम्मी को रोक सकते हो कि कसम खाई कि आज के बाद कभी कोई सेंसिबल बातें बोलोगे ही नहीं। किंजल, मेरा कोई मूड नहीं तुमसे आर्ग्यू करने का। मम्मी प्लीज रुक जाइए। प्लीज मम्मी। हाँ ना मम्मी प्लीज रुक जाओ ना। अब विंटर बैग ले, बैग ले। अब आपको रुकना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा आपको। अच्छा रुकती हूँ। मेरा बैग नीचे रख दिया, मुझे फोन करना है समर। वो जरा अनुज को फोन कर दूं, ऑफिस का काम है। हाँ जा। ठीक है। अनुपमा, हाय। हेलो, हाँ मैं। अरे स्वीटी, समर। तुम बा के साथ हो? हाँ। तुम सही कहती थी कि बहू सास के साथ इतना वक्त गुजारती है कि एक बार पति को छोड़ सकती है, लेकिन सास को नहीं। चलो अच्छा है, तुम वहां गई हो तो बा को अच्छा लगेगा। हाँ। बापूजी जय श्री कृष्णा। भाई कब आए? सुनिए ना, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि वो डिजाइन आ गए हैं, आपके भी ईमेल पे होंगे। जरा एक बार देख लीजिएगा ने। मैं यहाँ से जाने के बाद घर पे देखूंगी और रात को ही नोट्स बना लूंगी। चलेगा? रिलैक्स, ऐसी कोई जल्दबाजी मत करना, कोई जरूरत नहीं है। तुम अब वहां गई हो तो थोड़ा वक्त वहां बिताओ, कल दे देना आराम से। नहीं, मैं रात को ही कर लूंगी, सुबह तक क्यों रुकूं? अनुपमा प्लीज स्ट्रेस मत लो। वैसे एक बात सीरियसली बताऊं तुम्हें, मैंने इतनी ड्रामेटिक फैमिली कभी नहीं देखी। पिछली 2-3 लड़ाइयां देख के मुझे लगा कि ये फैमिली ना कभी एक साथ रह सकती है, ना हंस सकती है। पर आज ये फोन पे पीछे हंसी की आवाजें सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर ये परिवार हंस रहा है और हंसने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वजह तुम हो। तुम उस परिवार में नहीं हो अनुपमा, लेकिन वो परिवार तुम्हारी वजह से। मेरा हक तो नहीं बनता, फिर भी कभी कभी मन करता है कि हक जताऊं और तुमसे कहूं कि जहां पे वनराज और काव्या जैसे लोग हैं वहां मत जाया करो। लेकिन फिर रियलाइज होता है कि वहीं पे समर, किंजल, बापूजी, मामा जी जैसे लोग भी हैं। अब अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो वो लोग तो मुस्कुराना ही भूल जाएंगे। यू नो व्हाट, यू आर अमेजिंग। अच्छा अनुपमा, अगर बा का कोई टेस्ट कराना है, किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाना है, कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो डू लेट मी नो। आई विल लुक इनटू इट। ये सब मत कीजिए आप, मेरी जिंदगी तो पहले से उलझी हुई है। आप भी इसमें उलझेंगे तो काम कब करेंगे? आप काम पे ध्यान दीजिए ना, मैं ये सब संभालूंगी। अनुपमा सब ठीक तो है ना? हाँ जी। इफ यू से सो। तुम्हें पता है इस फैमिली से मैं तुम्हारी वजह से मिला था। अब मुझे भी इस फैमिली की आदत हो गई है, जैसे डेली सोप की हो जाती है, जहां आपको पता होता है कि ड्रामा होगा, लड़ाई होगी, चीखना चिल्लाना होगा,
थोड़े टॉक्सिक लोग होंगे। फिर जब मैं करीब से देखता हूँ तो रियलाइज होता है कि जहाँ दरारें हैं वहाँ रिश्ते भी तो हैं, जहाँ टॉक्सिक लोग हैं वहाँ स्वीट लोग भी हैं, हाँ जहाँ लड़ाइयाँ हैं वहाँ फैमिली भी तो है। बाकी सब समझ में आया, बस वो टॉक्सिक वो नहीं समझ में आया। अनुपमा अब तुम वहां गई हो, वरना जो काव्या से जब मिलोगी खुद ब खुद समझ जाओगी कि टॉक्सिक क्या होता है। एक बात और अनुपमा, तुम बहुत अच्छी हो, पर कुछ लोग अच्छा ही डिजर्व नहीं करते, पलट के जवाब देना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखूंगी। एनीवेयर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। एंड टेक केयर। बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, आपसे भी। परसों बा और बापूजी की 50वीं सालगिरह है शादी की। मैं भी उसी बारे में सोच रहा। मुझे पता था आप नहीं भूलेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नेवर। तो मैं कह रही थी कि 50 साल पूरे होने पर ज्यादातर फिर से शादी होती है। जैसे हमारी हुई थी। तो क्यों ना हम बा और बापूजी की एक बार फिर शादी करवाएं? हाँ? That's so cool! My God, बा मोमेंट का लहंगे में कैसी लगेंगी? हाँ, 50 साल साथ बिताना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वरना तो आजकल एक साल में ही दूरियां आ जाती। संगीत भी होगा क्या? हाँ होगा ना, वो जब बा और कूल रूट सुबह सुबह भजन गाएंगे तब। विंटर, वो दिल से ना तुझसे भी यंग है। ये कहाँ पर करेंगे? मतलब कहीं बाहर मेरे घर पे डांस एकेडमी में, क्योंकि यहाँ तो यही करेंगे। और तुम भी आओगी। समर, इस सीजन की ब्राइडल लुक सर्च करना। हाँ, और शेरवानी का नया कलेक्शन भी सर्च कर ले प्लीज। वो जरा पाने तर देखते। आपको याद मैंने एक दिन बा की शादी की साड़ी ऐसे छत पे धूप लगने के लिए रखी थी, और तब बहुत छोटा सा था। और इसने तो मैंने क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे बताइए ना, मैंने क्या? अरे तू बहुत छोटा सा था, इत्तू सा था, इतना हाँ। सा। और तूने डायपर नहीं पहन रखा था। मुझसे बात करते समय तो वी की जान निकलती है, और यहाँ ये अनुपमा के साथ कैसे खीकी कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा जोड़ है इन दोनों का जो टूटता ही नहीं है। Don't ever do this to me. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो एक दूसरे को ऐसे दांत दिखा रहे हैं जैसे इन्हें कोई टूथपेस्ट का ऐड मिल गया। बस मेरे ही नाम पे सड़ी हुई शक्लें बन जाती हैं सबकी। एक काम करते हैं, सब लोग ड्यूटीज बांट लेते हैं। ग्रेट आइडिया। डांस परफॉर्मेंस मैं और नंदू संभाल लेंगे। अच्छा, बा बापूजी को रेडी करने की जिम्मेदारी मेरी। और डेकोरेशन और केटरिंग भाई और बाप्स देख लेंगे। हाँ, मैं केटरिंग देख लूंगी और तोशु डेकोरेशन। अब इसे काम भी अलग अलग करना है। अरे बिल्ली, समर, बिल्ली है रसोई में। ए, शो है शो। अरे कोई नहीं है मम्मी। अरे है, मैंने देखा है। मम्मी को ना हमेशा लगता है कि अंधेरे में बिल्ली। अरे हमेशा क्या है वहां पर? देख ले समर।
अरे इसी बिल्ली बिल्ली के चक्कर में एक बार अंधेरे में मम्मी ने मिस्टर शाह को पीट दिया था। मैंने पीटा नहीं था, वो बस एक दो बार ऐसे मारा था। That was so funny. क्या फनी, इतनी जोर की लगी थी उनको। बस बस अव्या, बस बहुत हंस लिया। तो परसों बा और बापूजी की शादी की सालगिरह है, काम शुरू करते हैं। किसी भी तरह से बा और बापूजी की हंसी वापस लानी है। मेरा कुर्ता तो सीधा है, तो ये सब ऐसे क्यों देख रहे? क्या हुआ? परसों आप दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह है। मीन्स गोल्डन जुबिली। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप दोनों की शादी फिर से कराएंगे। अरे पर इस सब की क्या जरूरत है? बापूजी, आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम सबको जरूरत है। अरे क्यों खर्चा करना इतना? और क्या खर्चा? 50 साल कितनी बड़ी बात है, इसमें थोड़ा सा खर्चा चलता है। आप दोनों ने हमारी जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है कि शादी ऐसी होती है और उसे ऐसे निभाई जाती है। 50 साल पूरे होना बहुत बड़ी बात होती है बापूजी। और वो भी लीला के साथ, तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अब तक नाराज है? नाराज होता तो मजाक थोड़ा ही करता। Come on, बापूजी गोल्डन जुबली है, उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। हाँ बापूजी, आप तो क्रिकेट देखते हैं, उसमें जब बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो एकदम खुशी से झूम उठता है। आपके तो 50 साल पूरे हो रहे बापूजी। लीला, जिंदगी एक जिन की तरह होती है, जिसकी सुबह माँ बाप की होती है और दोपहर बच्चों की, और सिर्फ शाम हमारी होती है। और देख, हमारे बच्चों ने हमारी शाम कितनी सुहानी बना दी। ये खुशी सिर्फ आपकी नहीं है बापूजी, हम सबकी, इसलिए इसे हम सब मिलकर मनाएंगे। हाँ। वो भी धूमधाम से। एकदम। तो फिर फाइनल, परसों हमारे बा और बापूजी की शादी है। It's gonna be fun. बात बीच में छोड़ के ऐसे मसल मैन बनने का क्या पॉइंट है? आज ही आज में बाइसेप्स बनाने हैं। थैंकफुली बाहर किसी ने नोटिस नहीं किया। थैंकफुली बाहर किसी ने नोटिस नहीं किया कि मेरी बीवी को मेरे साथ रहने में ही प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे उसके साथ काम करने में भी प्रॉब्लम है। तो प्लीज स्टॉप अज्यूमिंग। बाहर मैंने वो सब इसलिए कहा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है। मेरा वापस आने का वेट करने से बेटर है कि तुम कुछ और काम कर लो। जता रही हो, मुझे ये बता रही हो कि मैं जॉबलेस हूं, मैं घर पे पड़ा रहता हूं और तुम जॉब पे जाती हो। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग किंजल, कि मैं जॉबलेस हूं तुम्हारी वजह से। तो मैं तुम्हें क्या कहूं? तुमने मम्मी से इतनी बदतमीजी की है ना कि तुम्हारी कोई भी बदतमीजी, कोई भी ताना मुझे सरप्राइज नहीं करता। घर की पॉलिटिक्स में ये बाइसेप्स का कोई काम नहीं है तोशु। काव्या प्लीज, मुझे तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना तोशु, बहुत गलत हो रहा है। तुमने अगर अपनी सास की हेल्प ले ली तो इसमें क्या गलत किया? अरे आदमी अगर अपनों की हेल्प नहीं लेगा तो किसकी हेल्प लेगा? मेरी सास अगर झूला झूलने के अलावा और कुछ करती तो शायद मैं उसकी हेल्प भी ले सकती थी। तोशु, आई डोंट अंडरस्टैंड, किंजल की प्रॉब्लम क्या है? उसे दुनिया के सारे कंफर्ट्स और लग्जरीज छोड़ के इसी घर में क्यों सड़ना है? तोशु, किंजल तो है ही बेवकूफ, लेकिन तुम बेवकूफ मत बनना। अपनी पूरी लाइफ बर्बाद मत कर देना तुम। आई नो यू लव हर, लेकिन तोशु प्यार ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट और करियर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
और एक वाइफ हस्बैंड की रिस्पेक्ट तब ज्यादा करती है जब वो कमा रहा होता है। अब तुम खुद को ही देख लो तोशु, जॉब छूटने के बाद ना तुम घर के डॉगी रहे हो ना सड़क के डॉगी रहे हो। काव्या, तुम बातें अच्छी नहीं करती हो, कम से कम एग्जाम्पल तो रिस्पेक्टेबल दे दिया करो। अरे एग्जाम्पल कैसे दे दूं रिस्पेक्टेबल? तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट बची ही नहीं है अब। मैंने प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ताक पर रख दिया था, और उसकी वजह से मैं अपनी नजरों में कितनी बार गिरी हूं ना तोशु, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता है। क्या तुम भी अपनी नजरों में गिरना चाहते हो? किंजल ने तो डिसाइड कर लिया है कि उसको दूसरी अनुपमा बनना है और इसी घर में रह के महान महान खेलना है। पर तोशु, क्या तुम भी इसी घर में सड़ना चाहते हो, या लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? जो रिश्ते हमें लाइफ में आगे नहीं ले जा सकते ना तोशु, वो रिश्ते नहीं होते हैं, वो पैरों की बेड़ियां होते हैं। इसीलिए तो मैंने अनिरुद्ध को छोड़ दिया और वी ने अनुपमा को छोड़ दिया। शुरू में सबको लगता था कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, मगर अब देखो, अनुपमा अपनी लाइफ में खुश है और वी और मैं हमारी लाइफ में खुश हैं। अगर अनुपमा और वी इस एज में मूव ऑन कर सकते हैं ना तोशु, तो कोई भी कर सकता है। उस दिन रिक्शा के पैसे बचाने के लिए मैंने तुझे 5 किलोमीटर चलाया था। देख, अब फोटो में भी कितनी थकी हुई लग रही है। छू तमे पर। अरे वो पैदल चलाने वाली बात क्यों याद कर रहे हैं? तो अच्छी बातें याद कीजिए ना। अच्छा ठीक है, अच्छी बातें याद करेंगे। वो तो भगवान भला करे उसका, जिसने शादी के 25 और 50 साल पूरे होने पर ये फिर से शादी करने का रिवाज रखाया। जब शादी हुई तब उम्र इतनी कम थी कि खुशी कम और डर ज्यादा लग रहा था। हाँ, और जब शादी के 25 साल खत्म हुए तब खुशी कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थी। चलो अच्छा है, शादी के 50 साल पूरे होने पर हमारे बच्चे हमारी फिर से शादी करवा रहे। अब डर भी नहीं है, खुशी खुशी है, और हाँ, जिम्मेदारी भी नहीं है, बस परिवार ही परिवार है। अरे लोगों के बच्चे तो उनकी शादी की सालगिरह याद तक नहीं रखते, और हमारे बच्चे। वैसे जवानी में तुम सुंदर थी, और अब ज्यादा सुंदर। उस दिन भी तू शर्म से ऐसी लाल हो गई थी। शादी से पहले ये सब नहीं चलेगा। उस दिन भी ऐसी शर्म से लाल हो रही थी। बा, मैं अभी घर पे जा रही हूँ। मुझे आपकी शादी का जोड़ा और बापूजी की शादी का कुर्ता दीजिए। हाँ। नहीं मतलब नई साड़ी और नया कुर्ता भी ले सकते हैं, लेकिन शादी के टाइम के कपड़ों से आपकी यादें जुड़ी हैं। वो अब मुझे कहाँ आएगा? खबर जे बापूजी, इसलिए तो मांग रही हूँ। वो थोड़ा सा ढीला कर दूंगी। थैंक यू। वैसे यादें बेजान चीजों में भी जान डाल देती है। अच्छा वो निकलू छू, अभी जाके फटाफट ऑफिस का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर 2 दिन तक टेंशन नहीं होगा। समर को बोल, वो तुझे छोड़ देगा। हाँ बेटा, रात को अकेले मत जाना। हाँ बापूजी। आओ जुबा, आओ जो बापूजी। पूछ रही हूँ, घर में इतना बड़ा फंक्शन प्लान हो गया और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। यू मीन तुम्हें बताया नहीं? हाँ वही, मुझे कम से कम डिसीजन में इन्वॉल्व तो करना चाहिए था। उल्टा तुम लोग सब मिलकर अनुपमा के साथ सारी प्लानिंग कर रहे हो। मेरे साथ तो सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकते हो तुम भी, और वहां पे अनुपमा के साथ खड़े होकर खीखी खूखू कर रहे थे तुम।
भी इस घर में जो कुछ भी होगा ना, उसमें मेरी मर्जी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, वरना 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 क्या करोगी? वरना मैं जो करूंगी वो मैंने सोचा नहीं अब तक भी। हमें घर से निकाल दोगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अभी। बिना कुछ कही तुमने बहुत कुछ कह दिया काव्या। मेरे बाबूजी की वेडिंग एनिवर्सरी मुझे सेलिब्रेट करनी है, और अगर तुम कहो तो मैं उसके लिए कोई अलग वेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं अनुपमा के घर पे जाके वो फंक्शन कर लेता हूँ, या फिर मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ और साथ में अपनी फैमिली को भी ले जाता हूँ। कहिए काव्या जी, मैं अपनी फैमिली को लेके इस घर से चला जाऊं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।